जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में स्वीपर के लिए भर्ती निकली है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ट्रेड मैन के लिए भर्ती निकली है। ये भर्ती आपको ऑफलाइन फॉर्म है, इसीलिए इस भर्ती की जानकारी बहुत सारे वेबसाइटों पर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक तो ये वैकेंसी है कि एक कम पद पे है, और साथ के साथ ऐसी वैकेंसियों में बहुत ही लो कंपटीशन रहता है। क्योंकि देखिए, पॉपुलर वैकेंसी होती है तो सबको पता होता है, लेकिन वही ऑफलाइन या वैकेंसी होती है तो बहुत लोगों को कम पता है, जिसके कारण ये सारे लोग फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं। बात तो एक ही है। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी में उनको क्या जरूरत है, कैसे हम फॉर्म भरेंगे, क्या उनका सिलेक्शन करने का प्रोसीजर है। सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड स्वीपर, कोस्ट गार्ड यानी कि ये कह सकते हैं कि नेवी में जो तट रक्षक होते हैं वहां पे की भर्ती है। वहां पे ये ट्रेडमैन, यानी कि अगर इनका शिफ्ट था ट्रेड जैसे मेस होता है, वहां पे इन सारे लोगों का काम है, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग। ये वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी कोस्ट गार्ड के लिए आपको वहां पे आपको रखा जा सकता है। ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी होती है। ये अग्निवीर वैकेंसी नहीं होती है कि 4 साल वाली। ये 60 सालों के लिए आपके लिए वैकेंसी। टोटल इसमें 9 पद हैं। ये 9 में किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है और एससी के लिए 1 सीट है। यही आपका सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन है, आपको 10वीं पास है, मात्र 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें एज जो मांगा जा रहा है 18 साल से लेके 25 साल, ये जनरल के लिए हो गया। 18 साल से लेके 28 साल ये ओबीसी के लिए हो गया, और 18 साल से लेके 30 साल ये आपके एससी एसटी के लिए हो गया। ये आपका एज, क्योंकि ये सेना के लिए है तो इसमें हाइट जरूरी है। हाइट आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये चेस्ट अगर आपका बने 80 से 85 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ होना चाहिए। यही इनकी 4 क्राइटेरिया है। अगर इस 4 क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। देखिए, इसमें पहले आपका एग्जाम होगा। बता दूं कि ये जो एग्जाम होगा आपके मुंबई के अंदर होगा। आपको एकदम ये क्लियर कर दें। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, फिर पीएमटी पीएचटी होगा, यानी कि जो आपको फिजिकल्स होंगे वो सारी चीजों भी। एग्जाम जो लेगा, एग्जाम देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटा समय रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको केवल 2 ही चीज पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा जीके और एक पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश। यही 2 चीजों से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 50 मार्क्स। तो इसके लिए मैं आप सीधा सीधी ये कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। जिसका इंग्लिश है वो जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं या हिंदी बोर्ड से भी है, जो अपना इंग्लिश इनका सही तो वो इसके लिए आपको अच्छा है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि स्वीपर है तो वहां पे आपसे बहुत अलग सफाई है, इक्विपमेंट अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें आपसे करवाया जाएगा, करा के आपसे ट्रेड टेस्ट लिया। उसके बाद आपका पीईटी होगा। पीईटी में आपको क्या होगा, पहले दौड़ होगा। दौड़ 1.6 किलोमीटर आपके 7 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आर्मी के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड होता है, उससे भी आपको 30 सेकंड ज्यादा दिया गया है। आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। 20 उठक बैठक आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 10 पुशअप, यानी कि फिजिकल अगर कर सकते हैं तो फिजिकल आप कर सकते हैं। अब बस आपको क्या कहां पे फोकस करना है, आपको एग्जाम पे फोकस करना है। जैसे ही अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका 80% चांस कंफर्म हो जाए, क्योंकि इन सब चीजों में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सैलरी भी रखिए, परमानेंट सैलरी है कि 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 ये होगा। इसके साथ जो भी आपका टीए डीए जितने भी अलाउंस होते हैं, सारे के सारे अलाउंस आपको दिए जाएंगे पूरे के पूरे। क्योंकि ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि अग्निवीर वाली ये 4 साल वाली वैकेंसी नहीं है, ये पूरे 60 साल के लिए आपकी वैकेंसी है। ये भी चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, ये आपका फॉर्म मैं पहले ही बोल दिया कि ये ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म यानी कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे तो वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, फॉर्म भरना है, भर के आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो आगे मैं बताऊंगा। उसको आपको
1 अप्रैल 2025 तक आपको इस पते पर भेज देना है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपको फॉर्म प्रिंट करके भारतीय में भेज देना है। भेजना का पता देखिए, टू प्रेसिडेंट EF रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोस्ट गार्ड, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 2, वर्ली सी फेस, वर्ली मुंबई 243030, यानी ये आपका पिन कोड है, इसी पे आपको भेजना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन भी है, वहां पे भी ये एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां से भी। अब जो मेन चीज है यहां समझिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या देना है, क्योंकि फॉर्म सब लोग भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर ना होने के कारण आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, और एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आगे आपकी प्रोसीजर नहीं होगी। तो इसी समझिए, पहले आपका फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले दिया हूं, उसको आराम से कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर में आप भरिएगा, फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद जैसे चूंकि ये क्वालिफिकेशन 10th पे है, तो आपको क्या लगेगा, 10वीं का मार्कशीट लगेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर कोई EWS OBC या SC ST कैटेगरी से है तो इसमें अपना एक कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। निवास, जिस भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आपको अपना निवास, आधार कार्ड लगेगा, यही चीजें आपको लगा के आपको एक लिफाफे में करके आपको स्पीड पोस्ट करना है, ताकि आपको समय से पहले पहले ये चीजें, ठीक है। तो ये बता दो, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो लोग भरना चाहते हैं आप जल्द से जल्द इसको ट्राई करें, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही कम बच गया है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।